अफगानिस्तान के अर्थक्वेक ने काफी जिंदगियां तबाह करके रख दी, लेकिन क्या कल को इंडिया भी इसी खतरे का सामना करेगा? आओ देखते हैं। अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में जलालाबाद के पास एक 6 मैग्नीट्यूड का पावरफुल अर्थक्वेक आया था और इसकी सिर्फ डेप्थ थी 8 से 10 किलोमीटर। मतलब जो शॉक फील हुआ था वो बिल्कुल सरफेस पे फील हुआ। इसी वजह से तबाही डबल हो गई। जो वहाँ के रिमोट विलेजेस हैं वो पूरे के पूरे गिर गए और तालिबान अथॉरिटीज ने 2 सितंबर तक कंफर्म किया है कि 1400 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 3100 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं और 5400 से ज्यादा जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और 2 सितंबर को एक और 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसने की ऑलरेडी कमजोर हुए घरों को गिरा दिया। हैवी रेन्स की वजह से लैंडस्लाइड्स भी हुए और रेस्क्यू और भी स्लो हो गया। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरलोड हो गए, पानी के जो वेल्स हैं वो टूट गए। WHO ने वार्निंग दी कि कैंप्स में डिसीज का भी रिस्क फैल सकता है। कुछ गाँव में तो पूरे के पूरे परिवार ही खत्म हो गए क्योंकि जो उनके घर बने हुए थे वो मड ब्रिक के बने हुए थे जिनके ऊपर हैवी छत होती है, तुरंत गिर जाते हैं वो। अब बात की जाए कि अफगानिस्तान में ऐसा क्यों हुआ है, तो सिंपल शब्दों में अफगानिस्तान एक डेंजरस जोन पे बैठा है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ पुश करती है और जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तभी हिमालय बनते हैं और इसी टकराव से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में बार बार अर्थक्वेक्स होते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये एरिया दुनिया के सबसे एक्टिव जोन्स में से आता है जहां लगभग 15% ग्लोबल अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज होती है। अब इंडिया की बात करें तो सिर्फ 2 दिन में इंडिया ने 1000 फैमिली टेंट्स काबुल भेज दिए और 15 टन जो फूड है वो कुनार प्रोविंस में एयरलिफ्ट किया। जो अफगानिस्तान का अर्थक्वेक है उसके झटके इंडिया तक भी महसूस हुए हैं कुछ इलाकों में, लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि कोई डैमेज नहीं हुआ। इंडिया के जो नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, JNK और नॉर्थ ईस्ट इलाका, ये सब जोन 5 में आते हैं जो सबसे हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन है। इसलिए जो अफगानिस्तान का ये अर्थक्वेक आया है ये इंडिया के लिए भी एक वार्निंग जैसा है। अब इसकी प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि घर को ऐसा बनाना जो भूकंप में भी टिक जाए, मतलब कि बिल्डिंग्स या फिर घरों को अर्थक्वेक रेजिलिएंट बनाना। इससे क्या होगा कि बिल्डिंग भी सेफ रहेगी और अंदर बैठे लोगों को भी कुछ नहीं होगा। दूसरा सोल्यूशन है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बनाना। जो ये अर्थक्वेक वाले रिस्की इलाके हैं इन्हें मिलके एक शेयर्ड सेंसर नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि लोग पहले से ही अवेयर हो जाएं। और ये सिर्फ मोबाइल ऐप तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इसे लाउड स्पीकर या फिर सायरन्स भी लोगों को तुरंत अलर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो मेन सोल्यूशन बन सकता है कि कम्युनिटी को प्रिपेयर करना, मतलब कि लोगों को खुद से ही अवेयर होना पड़ेगा। आम जनता को सिंपल रेस्क्यू ड्रिल्स और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो खुद से ही तुरंत एक्शन ले सके। अर्थक्वेक्स को रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये नेचर का हिस्सा है, लेकिन अगर हम पहले से ही तैयार हो जाएं, मजबूत घर बनाएं, वार्निंग सिस्टम यूज करें और लोगों को सिखाएं कि इमरजेंसी में क्या करना है तो काफी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।